अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च हो गया है। केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च हो चुका है। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में अब जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किया गया है और नारा दिया गया है, जेल का जवाब वोट से। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। हालांकि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने अब अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। चुनावी कैंपेन लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी ने पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें नारा दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से। तो आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रित है। इसलिए जो नारा भी दिया गया है वो है जेल का जवाब वोट से, और लोगों से वोट करने की और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना पोस्टर जारी कर दिया है, चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है और नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी का पूरा जो चुनावी कैंपेन है ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रित किया गया है इसे, और इसलिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें नारा भी लिखा गया है जेल का जवाब वोट से। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अब अपना चुनावी कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोपाल राय मौजूद है, संजय सिंह मौजूद है और आप पोस्टर देख सकते हैं। एक तरफ सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर और दूसरी तरफ जो स्लोगन दिया गया है, जो नारा दिया गया है वो है जेल का जवाब वोट से। यानी आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो उनका ये जो इलेक्शन कैंपेन है वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रित रहेगा, और जनता से वोट भी इसी बात पर मांगे जा रहे हैं कि अब की बार जेल का जो जवाब है वो वोट से जनता आम आदमी पार्टी को दे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, दूसरी तरफ अब जो है काफी जोर शोर से आम आदमी पार्टी बाहर निकल कर आई है और एक तरह से चुनाव प्रचार प्रसार जारी है, और अब चुनावी कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दिया है, पोस्टर भी जारी कर दिया है। अजीत, अब देखिए, बिल्कुल भैया बताना चाहूंगा, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में है 15 अप्रैल तक के लिए, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सियासी पारा जो है वो भी बड़ा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार अभियान में जुट गई है, और इसी फहरिस्त में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें जो चुनावी कैंपेन का जो नारा दिया गया है वो यही दिया गया है, जेल का जवाब वोट से। आपको बताना चाहूंगा रिया, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में एक और जो चुनावी कैंपेन है वो लॉन्च किया गया था, उस समय जो नारा दिया गया था संसद में भी केजरीवाल। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले में हुई है ईडी की तरफ से, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो इन दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली वासियों को बीच पहुंच करके कहीं ना कहीं वोट बैंक भी बटोरने में लगी हुई है, और इसी का परिणाम है कि आज जो है आम आदमी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया गया है जेल का जवाब वोट से। और इस चुनावी कैंपेन में पोस्टर भी जो है वो जारी किया गया, जिसमें पोस्टर में साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से वो जेल में बंद है। इससे पहले भी कई बार कई मोर्चों पर जो है वो पोस्टर जो है तस्वीर जारी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाई गई है, और इसी कड़ी में आज जो है वो आम आदमी पार्टी ने जो नया चुनावी कैंपेन है ये लॉन्च किया है। जी रिया। अजीत, जहां एक तरफ हमने देखा इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकड्रॉप बदला, सुनीता केजरीवाल जब भी लाइव आती हैं तो उनके पीछे जो बैकड्रॉप होता है उसमें भी अरविंद केजरीवाल होते हैं। अब जो हम देख रहे हैं चुनावी कैंपेन शुरू किया जाता है, इसमें भी पूरी तरह से जो केंद्रित है वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं,
जो नारा दिया है वो भी यही दिया है कि जिस तरह से वोट दीजिएगा तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर। तो किस तरह से देखा जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से मोदी सरकार, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये जो नारा दिया गया, किस तरह से देखें, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? देखिए रिया, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही तमाम मोर्चों पर अलग अलग समय पर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तस्वीर है वो देखने को मिली, और वो तस्वीर जो है सलाखों के पीछे दिखाई गई। चाहे वो सुनीता केजरीवाल की जो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इसके अलावा समय समय पर जो आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो, ऐसे तमाम मोर्चों पर इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिली है। इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी तो प्रेस वार्ता में भी जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू का लोगो है उसके साथ में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी जारी की गई थी, जो कि उसमें सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे। और इसी को लेकर के अब जो है आम आदमी पार्टी ने ये नया चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए दिल्लीवासियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है, और भावनात्मक रूप से दिल्लीवासियों को जोड़ करके इसे वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास जो वो कर रही है। बिल्कुल अजीत, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल के बिना ही अपना कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है, जिसका फोकस उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही रखा है। देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी कितना बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बोला हमला, वायनाड से लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया है। तो रायबरेली दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उन्होंने रायबरेली का दौरा किया, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन भी किया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए अब कांग्रेस को पीएफआई का समर्थन लेना पड़ रहा है। राहुल बताएं क्यों आतंकी संगठन का समर्थन लिया है। अमेठी का राहुल ने अपमान किया है, ऐसा भी स्मृति ईरानी ने कहा है। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, अमेठी की जनता को ये बतलाएं ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं होता। मैं जानती हूँ और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जब जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित कर रही है अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी जिसने अमेठी को त्यागा। वो अमेठी में कभी चर्चा है कि वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं पुनः आपसे कहती हूँ उनकी अंदरूनी कला का एक विषय उजागर हुआ है, जहाँ पर लोग चाहते हैं कांग्रेस के लोग भी कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। दीदी माफिया मुख्तार बनाम कांग्रेस हो रहा है। दीदी माफिया मुख्तार के श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष के बड़े नेता जा रहे हैं कि जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना निजी चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन का सहयोग ले रहे हैं खुलेआम, जो हिंदुओं के कत्ल की सूची बना रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य है कि उनके गठबंधन में ऐसे और नेता हैं?
राजू तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात की जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, स्मृति ईरानी ने रायबरेली का दौरा किया, वहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। राजू, बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और लगातार सारी पार्टियां अपने जो मतदाता हैं उनको अलग अलग रूप से साधने का प्रयास कर रही हैं, तो उसी के क्रम में देखा जा सकता है कि आज केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सलोन विधानसभा में है और लगभग उनके 1 दर्जन कार्यक्रम सलोन विधानसभा के तीनों ब्लॉक में अलग अलग लगे हुए हैं। उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जा रहा, बैठक किया जा रहा और जीत किस तरह से करनी है, जीत के मंजिल तक किस तरह से पहुंचना है, उसका पाठ उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें उसी के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी पर हमलावर हुई और राहुल गांधी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी को जिस तरह से वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरी तरह से अमेठी की जनता के साथ छलावा करने की बात कह रही हैं और अपने परिवार होने की जो बात उनके द्वारा कही गई है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीएफआई संगठन का सहयोग लेकर वायनाड से चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा किया है। तो आपको बता दें कि निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो दावा किया गया है वो उन्होंने साफ तौर से मीडिया से कहा है कि जो पीएफआई है वो आतंकवादी संगठन है और हिंदुओं की हत्या करने की उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई है। पीएफआई के द्वारा जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उस पर भी उनके द्वारा सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जो पीएफआई संगठन है वो जो हिंदू समाज है उनकी हत्या करता है और ऐसे संगठन को साथ में लेकर वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें निश्चित तौर पर एक इनका बड़ा बयान आया है, उस बयान के बाद कहीं न कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी राजू, लेकिन जिस तरह से है रायबरेली जो सीट है कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, अभी तक ना ही रायबरेली में ना ही अमेठी में, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जो है कंफ्यूज है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर भी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जहां बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में काफी आगे है, कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी का ही ऐलान नहीं कर पाई है। राजू, बिल्कुल आपको बता दें इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वो अंदरूनी कलह के दौर में चल रही है कांग्रेस और अंदरूनी कलह है जो अलग अलग रूप से उनके प्रत्याशी नाम आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से और इस तरह से अलग अलग जो कैंडिडेट का नाम आ रहा है, तो उस पर उन्होंने निश्चित तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है और अंतर कलह के चलते जो है कांग्रेस का विघटन हो रहा है और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी भारी उनको हार का सामना करना पड़ेगा और अमेठी की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो विकास कार्य किए गए उसको देखकर यहाँ की जनता मतदान करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा सम्मेलन इनका हो रहा है और इस सम्मेलन में देखा गया है कि बड़े कार्यकर्ता मौजूद हैं और हर कार्यकर्ता को कहा जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि कार्यकर्ताओं को अपना पाठ पढ़ा रही है, मूल मंत्र दे रही है कि किस तरह से जो वोटर है उनको साधने का काम किया जाए और अधिक से अधिक मत पड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजू, जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, वहीं दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जौनपुर पहुंचे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव की बिगुल बज चुकी है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय समाज क्रांति पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक जी, क्या तैयारियां हैं? जी, आपने देखा होगा काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे जौनपुर में काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं 2019 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ जब मेरा टिकट कटा था बहुजन समाज पार्टी थे 2019 में। तो 4 चरण का चुनाव होने के बाद हमारा टिकट कटा, 2 दिन रह गया पर्चा भरने में। तो मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ जौनपुर के लोगों के सामने मैं चुनाव लड़ा था 73 लोकसभा जौनपुर से। उसके बाद मैंने देखा कि हर पार्टी जाति और धर्म के नाम पे सब वोट मांगने का काम करते हैं और उसी तरह से टिकट बांटने का काम करते हैं। तो हमने समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना किया और मैं 2023 में नवंबर 2023 में हमें
रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, उसके बाद सिंबल भी मिला। आज हम गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके 73 लोकसभा जौनपुर में खुद प्रत्याशी बने हैं और बहुत सारे प्रत्याशी की घोषणा की है। अब तक हमने 26 प्रत्याशी की घोषणा हम कर चुके हैं। 125 से 150 प्रत्याशी हमारे मैदान में उतरेंगे और जम के लड़ेंगे। और हमारा ऐसा जो हमारा सर्वे कहता है कि इस बार न 2014 वाला ज़माना है, न 2019 का ज़माना है। इस बार न इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, न इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इस बार समाज विकास क्रांति के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने दूंगा। ये जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, संगठन मेरा तैयार है। 73 लोकसभा जौनपुर से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए हर गली गली हर गांव में हमारा बूथ पे आदमी है और हम चुनाव फाइट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई भी अभी दूसरे किसी से नहीं है। और जो महाराष्ट्र के आए हैं कृपा शंकर सिंह जी, होम मिनिस्टर है, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए हैं। उनका कुछ वजूद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं था पहले, इसलिए छोड़ के बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में कुछ वजूद नहीं है। किसी तरह से टिकट लेके आए हैं, वो बुरी तरह से हार रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है, तो यूपी में जो है बीजेपी करीब 80 सीट लेकर आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जुमले हैं, जैसे उन्होंने कहा था अभी 400 पार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 की सीटों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या गुनगुना बजाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका जो सोच है आपने देखा होगा, अभी 2022 का नतीजा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ऐसी थी जो 1500 के उन्होंने विन किया था, क्योंकि दूसरे नंबर पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी थी वहाँ पे। तब तो मेरी पार्टी नहीं बनी थी, नहीं तो मैंने फिर फाइट किया होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब हमारी पार्टी है, हम फाइट कर रहे हैं, अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं। हम हर जगह, हमारा अभी जो गाजियाबाद में जो कैंडिडेट है वो फाइट कर रहा है, दूसरे नंबर की फाइट कर रहा है, पहले नंबर पे कभी भी आ सकता है वो। और ये हमारे साथ मौजूद हैं जो अशोक सिंह जी हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जौनपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। फिलहाल आने वाला समय बताएगा जौनपुर की जनता अशोक सिंह पर कितना भरोसा करती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।